नमस्कार मित्रों। आज हम आपके पास जो खबर लेके आए हैं, जिस विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं वो है बैल। तो हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में बैलों का क्या महत्व है। भगवान शंकर जो है हमारे, वो उनका वाहन है नंदी। नंदी भगवान, भगवान बैल। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको आपके घरों तक भगवान शंकर को बुलाना है तो नंदी की सेवा आपको करनी पड़ेगी, या बैलों की सेवा आपको करनी पड़ेगी। तो अलग अलग समय पे हम देखते आ रहे हैं कि बैलों के लिए बहुत सारे गीत वगैरह बने हैं। जैसे मनोज कुमार जी है, उनकी एक फिल्म है उपकार, उसमें मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, उसमें एक स्टैंजा है, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं। और हम आजकल देख रहे हैं कि बैलों की संख्या लगातार कम हो रही है, और जो है भी वो बहुत ही उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। उनके लिए कोई कोई व्यवस्था नहीं है। गायों को तो गौपालक या गौशालाएं दूध वगैरह के लिए सेवा करते हैं, लोग सेवा करते हैं, लेकिन बैलों की उपयोगिता धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कम होते जा रही है। तो इस ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी बीच एक बहुत अच्छी खबर बैलों के लिए आई है। ये जो समाचार है ये मूल रूप से 12 जनवरी 2024 को दैनिक भास्कर के पेज नंबर 5 में प्रकाशित हुआ है। और ये जो सूचना है या जो ये समाचार है मूल रूप से आई है मध्य प्रदेश रतलाम से। मध्य प्रदेश रतलाम में बिप्लौदा जैन एक जैन तीर्थ, प्राचीन जैन तीर्थ है जिसका नाम है प्राचीन जैन तीर्थ बिप्लौदा है। बिप्लौद में हर पूस में गुरुवार को एक मेला आयोजित होता है, और इस मेले की परंपरा है कि इस मेले में पहुंचने के लिए लोग बैलगाड़ियों का प्रयोग करते हैं। तो इस वर्ष जो है वो 1,000 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से बैल जो गाड़ी है, या जो बैलगाड़ियों के चालक है, उन्होंने किराया प्राप्त किया है। और ये लगभग मुख्य मार्ग से 5 किलोमीटर दूर है। तो एक बैल चालक को लगभग एक चक्कर के 5,000 रुपए, एक परिवार को छोड़ने के 5,000 रुपए जो है स्थान पर मिले। तो ये बहुत ही सुकून भरी देने वाली खबर है। तो हम समझ सकते हैं, ये जो मैं थोड़ा और इसमें जानकारी देना चाहूंगा। तो प्राचीन तीर्थ तीर्थ बिप्लौद में पौष अमावस्या का गुरुवार को मेला लगा। मेले में लोग बैलगाड़ियों से पहुंचे, और वो भी कार, टैक्सी से ज्यादा किराया चुका कर। कार का किराया 13 से 15 किलोमीटर है। वहीं शहर से 5 किलोमीटर दूर मेले में लोग 1,000 रुपये प्रति किलोमीटर किराया चुकाकर बैलगाड़ियों से पहुंचे। लोगों ने 5 किलोमीटर के 5,000 रुपये चुकाए। लोग बैलगाड़ियों पर परिवार के साथ थालियां बजाते हुए भगवान केसरिया नाथ के दर्शन किए। बिप्लौदा मेला रियासत काल से लग रहा है, और तीर्थ व्यवस्थापक कमेटी के पारस भंडारी ने बताया कि पिछले साल 4100 रुपए में बैलगाड़ी मिल रही थी। तो ये बहुत ही सुकून देने वाली खबर है कि आज की दौड़ भाग का जो जीवन है, जहाँ सब लोगों को समय की बड़ी कीमत है और लोग बहुत तेजी से भागते हैं, उस समय में हमें बैलगाड़ियों एक ऐसा स्थान मिला जहाँ आप बैलगाड़ियों का उपयोग परिवहन के लिए कर सकते हो, और अपनी आने वाली संतानों को ये बता सकते हैं कि भाई हमारा जो देश है वो पहले इस प्रकार से नंदी महाराज की सेवा क्यों करता है। ये क्लियर हुआ। तो हम आगे दूसरे पक्ष में जाते हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि हर समय लगातार पेट्रोल की कीमतों को लेकर एक बहुत बड़ा वो रहता है, किसान को भी बड़ा रहता है कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं, हम ट्रैक्टर में तेल कैसे डालें और हम कैसे चलें, कैसे चलेगा। तो इस चीज का एक समाधान है बैल। तो जो बैल है वो इन चीजों का समाधान है कि जो छोटी दूरी के परिवहन है वो आप बैलों पे कर सकते हैं। 5 किलोमीटर दूर तक आपको जाना है, जैसे इस केस में है कि 5 किलोमीटर तक का जो सफर है वो बैलों से आप आराम से तय कर सकते हैं। बैल की जो गति होती है, अगर बैलगाड़ी की जो गति होती है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होती है। तो आप देखेंगे कि अगर आपको 20 से 5 किलोमीटर का तय करना है तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। दूसरा ये है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन, आप देख रहे हैं कि आज जो भी हम क्रूड ऑयल वगैरह मंगाते हैं वो बाहर से मंगाते हैं, हमारे यहाँ बहुत कम है ये। तो हम जो 5 किलोमीटर के छोटे जो रास्ते तय करके हो सकते हैं, वो ये जो आप बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए हमको विदेशी मुद्रा दूसरे देशों को देना पड़ती है। हमारे ऊपर एक दबाव भी रहता है क्योंकि हम एक उनसे तेल लेते हैं, तेल का विनिमय करते हैं। तो जो बैल है इसमें वो बहुत महत्वपूर्ण इकाई उभर के आ सकती है, जिसमें हम छोटे ट्रांसपोर्टेशन, 5 किलोमीटर तक के ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन है, मंडियों 5 किलोमीटर तक के गाँव में मंडियों तक, सब मंडियों से गाँव से मंडियों तक सब्जी पहुंचाना, सीमेंट, लोहा, ईंट, रेत, गिट्टी आदि का सप्लाई करना,
और छोटे छोटे ना छोटे छोटे सामान जो है वो इन गायों के माध्यम से लेना, इस प्रकार से हम इनका उपयोग कर सकते हैं। अभी इस क्षेत्र में बहुत रिसर्च भी हो रही है। आईआईटी कानपुर बैलगाड़ियों को और उन्नत बनाने के लिए काम कर रहा है, तो हमारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं और बहुत आप देखेंगे कि आने वाले समय में हम बहुत अच्छे इसमें इनोवेशन या नवाचार कर पाएंगे। और किसानों जैसे कानपुर गौशाला में आप देखेंगे उन्होंने बैलगाड़ी बनाई है। राजस्थान के एक किसान है जिन्होंने बैलगाड़ियां बनाई हुई है जो बैलों से चलती है। तो यस, हम पीछे हैं लेकिन हम कर रहे हैं। हाँ, दूसरा ये है कि कई लोग अब कहेंगे कि हमको बैलगाड़ी के युग में जाना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। बुद्धिमानी एक अलग चीज होती है, मूर्खता एक अलग चीज होती है। और आप ये कह सकते हैं कि कभी भी कोई भी मनुष्य हो या हमको हर चीज का उपयोग संभाल के करना है। जहां जिसकी जैसी आवश्यकता है उसका वैसा उपयोग करना है। जैसे मैं दूसरा उदाहरण आपको हनुमान जी का दूंगा। जब सुरसा के मुंह में वो गए थे तो बहुत बड़े होके नहीं गए थे, छोटे होके गए थे। तो हर चीज के अपने एक जगह महत्व है। आप बैलगाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप 1000 साल पीछे जा रहे हैं। जिसकी जहां उपयोगिता है उसका वहीं उपयोग होता है। धन्यवाद। और मैं आप सभी से मीडिया से निवेदन करूंगा कि गाय को कृपया केवल पॉलिटिकल ना बनाए। अन्य समय पे भी जो गाय से संबंधित पॉजिटिव चर्चा होती है उनको समाचार में लाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक भास्कर, जो आपने हमें इस प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों से अवगत कराया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप आगे आने वाले समय में भी हमें ऐसे समाचार उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।